हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर यासीन अहमद और आज हम सी शार्प की क्लास नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने मुझे अभी इस वीडियो से ज्वाइन किया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसे लाजमी देखते हुए हैं, क्योंकि बेसिकली हम सी शार्प की एक कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की है, उसे हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको पहले देखा जाए, उसके बाद आप जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और जो है बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी जो न्यू आने वाली कोर्स की अपडेटेड वीडियोस हैं वो आप तक लाजमी पहुंच सकें। तो अब हम आज ये देखते हैं कि आज बेसिकली आज हमने पढ़ना क्या है और हम ने जो लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था। तो इसको थोड़ा-सा हम अपना जो कोर्स आउटलाइन है उसको हम रिव्यू कर लेते हैं। तो चलते हैं जनाब, जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमने जो है वो क्या पढ़ना है। देखिए जी, हमने लास्ट टाइम देखा कि टाइप कास्टिंग हमारे पास क्या होती है और कितनी तरह की होती है और हम टाइप कास्टिंग बेसिकली करते क्यों हैं। ये हम लोग बेसिकली लास्ट जो हमारी जो क्लास रही है ये उसमें हमने ये उसका प्रैक्टिकल भी किया और हमने इसकी टाइप्स भी देखी। आज हम जा रहे हैं आईओ ऑपरेशंस की तरफ। इट मींस इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, यानी कि जब हमें यूजर से डेटा लेना हो या हमें जब यूजर से कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हम सी शार्प में कंसोल एप्लीकेशन में किस तरह से यूजर से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो देखिए जनाब, हमारे पास विजुअल स्टूडियो जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब अपना प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि हम किस तरह से विजुअल स्टूडियो में जो है वो डेटा यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं काम ये करता हूँ कि जैसे आपने देखा लास्ट टाइम हम लोगों ने टाइप कास्टिंग की और उससे पहले हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, तो उसमें आपने देखा था कि मैंने दो वेरिएबल्स को आपस में प्लस किया था। तो सिंपल से मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर a जो इक्वल है 10 के बराबर, एक वेरिएबल ले लिया मैंने इंटीजर b जो कि 20 के बराबर है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ और प्लस करने के बाद मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ इंटीजर c में, तो ये होगा a प्लस जो भी हमारा सेकंड वेरिएबल है b, ये मैंने रख दिया। और इसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल से यहाँ पर मैंने c वेरिएबल प्रिंट करवा दिया। ठीक है जी। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि इन दोनों का रिजल्ट बेसिकली हमारे पास आता क्या है। तो देखिए जी, ये तो सिंपल सी हमारे पास दो वेरिएबल्स थे जो हम बेसिकली प्लस करने जा रहे हैं। तो अभी हमें इंतज़ार है कि हमारी फाइल जो है वो डिबग हो जाए और फिर हम इसका जो आउटपुट है वो जनरली देख सकें। वो बेसिकली ये कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद आपको रिजल्ट जनरेट करेगा। तो कंसोल स्क्रीन हमारे पास रेडी है और ये देखिए इसने यहाँ पे हमें प्रिंट करके दे दिया 30। तो इट्स मीन कि हमने ए और बी को आपस में प्लस कर दिया, यानी कि ये दो वेरिएबल्स आपस में प्लस हो गए, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली एक ऑपरेंड हो गया और ये ऑपरेटर हो गया। इस प्लस के ऑपरेटर ने, इसका भी एक स्पेसिफिक नेम है, वो जब हम नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली इन दोनों को इसने आपस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया और एक वेरिएबल सी को रिजल्ट जनरेट कर दिया। अब कंसोल डॉट राइट लाइन ने सिंपल क्या किया कि हमारा एक सी वेरिएबल जो है वो प्रिंट करवा दिया और कंसोल पे हमारा जो वेरिएबल है वो प्रिंट हो चुका है। तो देखिए, ये तो हमने नॉर्मली खुद ही वेरिएबल दिया और खुद ही हमने इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को यानी कि लिटरल्स को हमने पास किया वेरिएबल में और हमने इसको प्लस कर दिया। क्या हो कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ऐसा करें कि यूजर से बेसिकली दो वैल्यू लें और उन दोनों को आपस में प्लस करके दिखाएं, तो इसके लिए हमें बेसिकली क्या करना होगा। अगर हमने ये वैल्यू जो हमने यहाँ पर ए और बी में रखी हुई है, अगर ये वैल्यू हमने यूजर से लेनी हो तो हम किस तरह से ये वैल्यू लेते हैं। तो चलें जी, मैं इसको यहाँ पर बेसिकली कमेंट कर देता हूँ ताकि हम इसको भी फॉलो करते रहें। और यहाँ पर मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, और आपको पता है कि राइट लाइन बेसिकली क्या करता है कि आपके पास जो भी आप इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं वो आपकी कंसोल पर प्रिंट करवा देता है। मैंने लिखा इंटर वैल्यू 1, यानी कि आप वैल्यू 1 इंटर करें। अब इसको ज़रा कंसोल करके देख लेते हैं, साथ साथ आपको थोड़ा सा क्लियर भी होता चले कि हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने कहा इंटर वैल्यू 1, तो ये क्या होगा कि हम यूज़र को एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं कि भाई आप एक वैल्यू इंटर करें। ठीक है जी, ये एक सिंपल सा एक मैसेज हो गया। एक दूसरा मैसेज यहाँ पर दोबारा मैंने लिख लिया कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें मैंने कहा इंटर
वैल्यू 2, यानी कि आप इसमें दूसरी वैल्यू इंटर करें। तो हुआ ये कि आप इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं कि भाई क्या रिजल्ट जनरेट होता है। तो देखें जी, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास जो हमने प्रिंट करवाई थी, जो हमने कंसोल करवाई थी, ये हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो चुकी हैं। ये तो नॉर्मल सी वैल्यूज प्रिंट हो गई, लेकिन अभी हमें वैल्यूज कहाँ देनी है, अब सवाल ये आता है। तो देखते हैं जी कि वैल्यू हमने कहाँ देनी है और किस तरह से देनी है। देखिए जी, मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कंसोल से डेटा लेते हैं तो वो हमेशा हमारे पास स्ट्रिंग में आता है। तो अगर कंसोल से डेटा स्ट्रिंग में आ रहा है तो इट्स मीन कि मुझे उस डेटा को, जो डेटा मुझे कंसोल से मिल रहा है, उस डेटा को होल्ड करने के लिए मुझे जो वेरिएबल की टाइप है वो भी स्ट्रिंग रखनी पड़ेगी। तो सिंपल मैंने एक वेरिएबल लिया जो कि मेरा एक वेरिएबल था स्ट्रिंग ए। मैंने यहाँ पर a वेरिएबल लिया, यहाँ पर इंटीजर था, लेकिन मैं यहाँ पर a ले रहा हूँ, वो भी स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि हमने यहाँ कंसोल से वैल्यू लेनी है। तो देखिए जी, कंसोल से वैल्यू लेने का तरीका ये कार ये है कि कंसोल डॉट रीड लाइन हमारे पास एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन का काम यह है कि कंसोल पर जो भी लिखा जाए वो बेसिकली कंसोल से गेट करके आप इसको जहाँ जिस वेरिएबल में रखवाना चाह रहे हैं आप रख सकते हैं। यानी कि यूं समझ लें कि हमने कंसोल से एक पाइपलाइन बिछा दी जो कि डेटा लेकर डायरेक्ट हमारा कहाँ पर आएगी, स्ट्रिंग ए में आएगी। और ये मैंने कहाँ रखवाई है, ये मैंने रखवाई है इंटर वैल्यू 1 के फौरन बाद। ऐसा मैंने क्यों किया, अब मैं आपको इसको जरा एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। देखिए जी, ऐसा मैंने इसलिए किया कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बेसिकली चले इंटर वैल्यू 1 और वेट करें मेरे वैल्यू देने के लिए। अगर हम ये कंसोल डॉट रीड लाइन सबसे आखिर में लिखते हैं तो हमारी वो दोनों वैल्यू पहले प्रिंट हो जाती और ये हमसे बाद में डेटा मांगता। किस तरह से, अभी देखिए मैंने इंटर कर दिया, सिंपल टर्मिनेट कर दिया। मैं काम ये कर रहा हूँ कि मैं जो आपसे मैंने बात की थी उसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये सबसे लास्ट में ये हम वैल्यू मांगते हैं। अब जब ये वैल्यू सबसे लास्ट में मांगेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो दोनों स्टेटमेंट है सबसे पहले वो कंपाइल होकर प्रिंट हो जाएंगी और उसके बाद वो हमसे डेटा रिक्वायर्ड करेगा। अब जिस तरह से देखिए, इसने सिंपल क्या किया, इंटर वैल्यू 1 इंटर वैल्यू 2 और हमारा जो कोड है उसे इसने जो है वो वेट करवा लिया कि अभी हम इसमें डेटा एंटर करें। लेकिन मुझे तो ये डेटा एंट्री करना है हमारा जो वैल्यू 1 है उसके बाद। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सेम वही काम जो मैंने आपको बताया। आपने सिंपल क्या करना है कि जो भी आपने डेटा यूजर से मांगना है उसके फौरन बाद आप कंसोल डॉट रीड लाइन करें, तो आपका जो डेटा होगा वो कंसोल से मिलके इस वेरिएबल में सेट हो जाएगा और आप फिर उस वेरिएबल को प्रिंट भी करवा कर देख सकते हैं। तो चलते हैं, ऐसा करते हैं कि पहले एक वैल्यू लेते हैं आपकी ईज के लिए। मैं आपको थोड़ा सा जो है वो रियल टाइम पे भी प्रिंट करके दिखाता चलूं। पहले एक वैल्यू लेते हैं और उसको फिर प्रिंट करवाते हैं। जैसे लेट सपोज हमने ये ए लिया और ए ही हमने यहाँ पर राइट लाइन करवा दिया, नीचे वाली लाइन को मैंने कमेंट कर दिया, मैंने कहा इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू लेते हैं और उसको प्रिंट करवाते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हमारी बेसिकली आज क्लास होने वाली है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है इनपुट एंड आउटपुट सी शार्प में। तो मैंने कहा एंटर वैल्यू 1, यहाँ पर मैंने दिया 20, मैं एंटर करूंगा तो अब देखिए कि 20 ही इसने यहाँ पर प्रिंट भी करवा दिया। अभी थोड़ा सा 20 मुझे जरा अजीब सा लग रहा है। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कि इसमें कॉन्केटिनेशन करता हूँ ताकि हम इसको इजीली समझ सकें। मैंने यहाँ पे लिखा यू एंटर वैल्यू, स्पेस दे दिया थोड़ा सा, और आगे मैंने जो भी हमारी वैल्यू थी उसको प्लस के साथ डिफाइन कर दिया। आप जानते हैं कि जब स्ट्रिंग को इस तरह से प्लस के ऑपरेटर के साथ दूसरे स्ट्रिंग से जोड़ा जाए तो क्या होता है, या स्ट्रिंग से, इंटीजर से, किसी भी वैल्यू से जोड़ा जाए तो ये कॉन्केटिनेशन कहलाता है। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं हमारी वीडियो में, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। मैंने दोबारा से इसको कंपाइल किया, मैं देखना चाह रहा हूँ एग्जीक्यूट करके क्या हमारे पास क्या डेटा प्रिंट होता है। उसने कहा एंटर वैल्यू, मैंने लिखा 100, एंटर कर दिया। उसने कहा यू एंटर्ड वैल्यू 100, यानी कि इसका मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम अभी तक सही जा रहे हैं। तो ये तो हमने एक सिंपल हमने टेस्ट करके देखा कि ये किस तरह से होता है। मैं इस लाइन को दोबारा से जो है वो अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इस लाइन को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ b। अब आप ये देखते हैं कि मैंने एक वैल्यू ली वेरिएबल a में, एक वैल्यू ली मैंने वेरिएबल b में।
अब मैं काम ये करता हूँ कि इसी लाइन को उठाता हूँ और ए और बी को प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको कि देखें जी, आपने ए और बी की वैल्यू बेसिकली आपने इंटर करवाई है। तो मैंने यहाँ पे लिखा यू इंटर वैल्यू 1, ठीक है, प्लस ए, और फिर थोड़ा सा कॉन्केटिनेट करके यहाँ पर दोबारा से मैंने डबल कोट स्टार्ट किए और थोड़ा सा स्पेस दिया, और यहाँ पर भी मैंने इसको इस तरह से मेंशन किया एंड वैल्यू 2 यू इंटर वैल्यू 1, और उसके बाद मैंने कहा एंड यू इंटर्ड वैल्यू 2 प्लस के साथ b। अब ये देखिए कि यहाँ पर मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया है एंड का। आप चाहें आप भी कर सकते हैं। जो चीज आप यहाँ डबल कोट्स के दरमियान में रखेंगे वो एज इट इज कंसोल पर प्रिंट हो जाएगी। तो इसमें आप जो भी कैरेक्टर रखना चाहें, स्टाइलिंग के तौर पे कुछ भी रखना चाहें, ये एज इट इज आपके पास प्रिंट हो जाएगा। अभी देखिए कि इसने कहा इंटर वैल्यू 1, मैंने कहा 10, फिर इसने कहा इंटर वैल्यू 2, मैंने कहा 200। अब ये मुझे बता रहा है यू इंटर वैल्यू 1 पे 10 एंड यू इंटर वैल्यू 2 पर 200। तो हमने ये दोनों वैल्यूज उठाई और उसको हमने ए और बी में अपने पास रखवा लिया। ये बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसेस था, हमने रेड लाइन करके इसको अपने पास यहाँ पर रखवा लिया है। अब एक काम ये करते हैं कि इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने बेसिकली क्या करना है, इनको आपस में प्लस करना है। तो मैं इस लाइन को आपकी ईज के लिए कमेंट कर देता हूं और यहाँ मैं लिखता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन, और इस राइट लाइन में ये दोनों वेरिएबल्स जो है वो आपस में प्लस करूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा सम इज प्लस। अब ये देखिए कि थोड़ा सा ना कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ प्लस लिखा a प्लस दोबारा b। अब ये डबल जो प्लस के साइन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि इसको किस में प्लस करना है, किसको किसके साथ कॉन्केटिनेट करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसका तरीकेकार ये होता है कि आप इन दोनों वेरिएबल्स को सिंपल से ब्रैकेट में इस तरह से ले लें। तो अब हुआ ये कि आपका ये इसके जो ए और बी का रिजल्ट आएगा उसके साथ ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा। तो इसको चलाते हैं दोबारा से, देखते हैं ए और बी का रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले तो ये हमसे मांगेगा वैल्यू 1, मैंने लिखा 20, फिर इसने कहा वैल्यू 2, मैंने लिखा 100। जैसे ही मैंने एंटर किया, अब आप ये देखिए कि इसने कहा सम इज 20 एंड 100। ऐसा क्यों हुआ? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कंसोल से हम डेटा लेते हैं वो बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। तो ए भी आपके पास स्ट्रिंग है, बी भी आपके पास स्ट्रिंग है, तो ये दोनों तो स्ट्रिंग हुए। अब जब आप स्ट्रिंग के दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे तो बेसिकली वो क्या हो जाएगी, कॉन्केटिनेशन हो जाएगी। यानी कि ये आपके पास अर्थमेटिक का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि ये अर्थमेटिक के बजाय इसको ये कॉन्केटिनेट कर देगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमें बेसिकली क्या करना होता है, हमें करनी होती है टाइप कास्टिंग, जो आपने लास्ट हमारी वीडियो में पढ़ी कि टाइप कास्टिंग बेसिकली होती क्या है। मैं अपने जो मेरी वीडियो है उसके स्टार्ट के टॉप पर राइट साइड पर भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आई का जो इन्फॉर्मेशन का आइकन होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके टाइप कास्टिंग की वीडियो देख सकते हैं अगर आपको टाइप कास्टिंग के बारे में इल्म नहीं है। वरना बेहतर यह है कि आप हमारी पूरी सीरीज को फॉलो करते हैं। बहरहाल मैं बता रहा था कि यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग होती क्या है? देखिए टाइप कास्टिंग ये होती है कि आपको एक टाइप से दूसरी टाइप में जब डेटा कन्वर्ट करना है। जैसे लेट्स सपोज मुझे ये एक स्ट्रिंग का डेटा इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसके दरमियान वैल्यू परफॉर्म कर सकते हैं, इसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना है। अब ये देखिए कि स्ट्रिंग को हम नंबर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर c जो कि बराबर है, हमारे पास एक क्लास थी कन्वर्ट की, जो कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, कन्वर्ट डो इंट 32, और यहाँ पर मैंने क्या किया, अपना a वेरिएबल रख दिया। अब ये a वेरिएबल कन्वर्ट होकर c में आ गया। फिर इसी तरह यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लूंगा जो कि इंटीजर होगा d, और वो बराबर होगा कन्वर्ट डॉट टू इंट। अच्छा देखिए जी, इस काम को करने का और बहुत आसान तरीका है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो। इस वजह से मैंने आपके लिए, आपकी ईज के लिए 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाए, जबकि ज्यादा सा वेरिएबल बनाना अच्छी बात नहीं है। तो बहरहाल मैं ये आपको सिखाना चाह रहा हूँ, और
इस वजह से मैंने आपको ये 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल बना कर दिए जो कि हमारे पास C और D है। बेसिकली D जो है वो कन्वर्ट कर रहा है B को और C जो है वो कन्वर्ट कर रहा है A को। हमने ये दोनों वैल्यू कन्वर्ट करने के बाद इन 2 वेरिएबल्स में रखवा दी। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर C प्लस D कर दूँगा। अब होगा ये कि जो भी हम वैल्यू लेंगे, वो लेने के बाद सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद इन वेरिएबल्स में रखेंगे और इन वेरिएबल्स को आपस में प्लस करवा देंगे। तो चलते हैं जी, देखते हैं अपनी वैल्यू की तरफ कि हमें वैल्यू जो है वो किस तरह से ये टाइपकास्ट करके देता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 100 प्लस 200। अब आप ये देखिए कि हमारा रिजल्ट आया 300, यानी कि हमारा जो प्रोसेस था बेसिकली वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमने दोनों वेरिएबल्स को कन्वर्ट करके उसके बाद हमने यहाँ पर ये वैल्यू सेट करवा दी। देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि इस काम को करने का और बहुत भी आसान तरीका है और वो आसान तरीका क्या था कि हम डायरेक्ट जो वैल्यू यहाँ कंसोल में लेते उसको कन्वर्ट करवाते और यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल रखकर उसमें हम वो वैल्यू सेव करवा देते। ये एक शॉर्ट मेथड होता है हमारे प्रोग्राम को कंप्लीट करने का, लेकिन इस तरह से आपको बताने का मकसद ये है कि आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो अभी आपने ये देखा कि आप बेसिकली कोई भी डेटा जो है वो कंसोल से इस तरह से यूजर से ले सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने नंबर्स लिए थे। आप चाहें तो आप स्ट्रिंग वैल्यूज भी ले सकते हैं। आप एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें आप यूजर से उसकी डिटेल के बारे में पूछें कि उसकी क्या डिटेल है, उसकी जो है वो आप यूँ समझ लें कि उसकी छोटी सी बायोग्राफी के हवाले से डिटेल बना सकते हैं, उसकी छोटी सी इंफॉर्मेशन के हवाले से डिटेल बना सकते हैं और आप उसको अच्छे तरीके से जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम इसकी एक और वीडियो बनाएँ, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि उसमें आपको सारी जो प्रैक्टिकल है वो एक दूसरे तरीके से एक स्ट्रिंग के एक बायोग्राफी के तरीके से जो है वो प्रैक्टिकल बनाया जाए ताकि आप उसको इजीली समझ सकें। तो ये तो एक हमारा जनरल सा एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी कि किस तरह से हम बेसिकली इंटीजर्स लेने के बाद उनको आपस में सम करवा सकते हैं। तो इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह हम बना रहे होंगे वीडियो को, उसको आप लाज़मी फॉलो करेगा ताकि आपको ये भी पता चल सके कि एक दूसरी तरह से हम किस तरह से डेटा जो है वो यूज़र से ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा ताकि मेरी मोटिवेशन लेवल जो है वो थोड़ा-सा बढ़ सके और हम इसी तरह से नया कंटेंट आपके लिए जो है वो बना सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो जो है वो आप तक टाइमली पहुँच सकें। उन लोगों के साथ शेयर करें लाज़मी जिन्हें आप समझते हैं कि जो है वो बेसिकली इस तरह के कंटेंट की नीड है। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।